हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो फर्स्ट ईयर में अभी अभी आए हैं और उनको बुक्स के बारे में जानना है कि कौन सा बुक पढ़ाई करें, कौन सा बुक नहीं करें, कौन सा बुक्स लेने से हमको ज़्यादा अच्छा होगा, वो सब। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे आते हैं बच्चे लोग, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स कोई बुक बोलते हैं, फिर सीनियर्स कोई बुक बोलते हैं, और फिर वो सब सुन के वो स्टूडेंट खरीद लेता है बुक्स। और फिर खरीदने के बाद पता चलता है, थोड़ा दिन पढ़ता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो बुक इतना लेंदी है कि पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर उसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका लैंग्वेज इतना हार्ड है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट मतलब अलग अलग पार्ट्स में बांट सकें, और बुक्स को पढ़ना इजी हो, इजी लैंग्वेज वाला बुक हो, और जितना कम से कम बुक हम लोग पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो ये सारे बुक्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारे बुक्स पढ़ने के बाद आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉफ एग्जाम में भी ऑलमोस्ट नहीं भी तो 80 to 90% आप लोग स्कोर कर सकते हैं, और नीट पीजी का भी तैयारी आप लोग को अच्छा से हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में जनरली हम लोग का होता है 3 सब्जेक्ट: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मैं जो हूँ वो बुक्स को 4 भाग में बांटता हूँ, मतलब टाइप ऑफ बुक्स में, कि एक आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक्स, फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए बुक्स, और डिसेक्शन। एनाटॉमी में डिसेक्शन भी आता है, इस वजह से डिसेक्शन। और एमसीक्यूज के लिए अलग बुक। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है बुक्स को, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इससे आपका जो रहता है, मतलब दिमाग और ज्यादा वर्क करता है, और वो आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक्स में जनरली मैं जो हूँ वो प्रिफर करता हूँ AK दत्ता। सॉरी, यहाँ पे एनाटॉमी का स्पेलिंग गलत है। तो AK दत्ता राइटर का नाम है, और बुक्स का नाम है एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, AK दत्ता के द्वारा। और इसका 4 वॉल्यूम है, यहाँ पे 3 वॉल्यूम लिखा हुआ है, बट इसका 4 वॉल्यूम है। न्यूरो एनाटॉमी का भी एक वॉल्यूम होता है, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप जाएंगे तो होता क्या है कि सभी टीचर्स लोग बोलते हैं कि बीडीसी या विश्राम सिंह रिकमेंड करते हैं कि वो पढ़ो, और थोड़ा हाईयर लेवल पे बोलते हैं ग्रेस पढ़ लो। बट मैंने नोटिस किया है कि बीडीसी और विश्राम सिंह जो है वो उतना मैनेज्ड वे में नहीं रहता, और उसका लैंग्वेज मतलब इजी रहता है, बट उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं रहता है कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके। वो बस क्या करता है कि एज अ पॉइंट दे देता है कि दिस इज दिस, एंड तुम याद करो इसको। बट AK दत्ता जो है उसका लैंग्वेज इजी है, समझने में आसान होता है, और ये बिल्ड करता है कॉन्सेप्ट को कि मतलब इस कारण से ये हुआ तो इस वजह से वो होगा, ऐसे करके। ना कि बीडीसी की तरह कि ये चीज होता है, वो चीज होता है, और दोनों के बीच का कोई रिलेशन ही नहीं बताता है। प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो एक ह्यूमन एनाटॉमी जो है प्रो स्टूडेंट्स, व्यासदेव घोष का, वो मैंने पढ़ा था। उसमें क्या था कि मतलब बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड वे में फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स, मतलब जो कि प्रोफेशनल्स में लिखने से नंबर भी मिल जाएंगे अच्छे खासे, और याद भी करने में आसानी होगा, वैसे करके दिया हुआ है। और आप एक और प्रिपरेटरी मैनुअल ले सकते हैं जो कि विश्राम सिंह का है, सिलेक्टिव एनाटॉमी। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सारी बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पास्ट 10 ईयर्स पेपर अपने, जो भी आपका यूनिवर्सिटीज़ है उस यूनिवर्सिटी का पास्ट 10 ईयर पेपर्स आप कर लें। क्योंकि पास्ट 10 ईयर जनरली मेडिकल्स में न्यू क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, उतने ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस कोई बना नहीं सकता। अभी जैसे कि रेगुलेशन चेंज भी हुआ है, तो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल्स क्वेश्चन डालते हैं, बट सिर्फ फर्स्ट पेज क्लिनिकल रहता है, फर्स्ट पॉइंट क्लिनिकल रहता है, फिर उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स दे देते हैं कि इस पे शॉर्ट नोट्स लिखो, तो क्वेश्चन सेम रहता है, अब उतना क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता है। तो पास्ट 10 ईयर्स पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो लास्ट के 2 मंथ्स में पास्ट 10 ईयर्स पेपर करके जाइए, आपका आराम से 60 to 70%, 80% नंबर उठ जाएगा। डिसेक्शन के लिए मैं जो
रिकमेंड करता हूँ वो डिसेक्शन मैनुअल विथ रीजन्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी, ये मर्सी नेविस का बुक है। इसमें आपको क्या किया जाता है कि पॉइंट वाइज और मतलब रीजन वाइज आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और फिर उसका क्लिनिकल कोरिलेशंस भी बताया जाता है। और इसमें रियल इमेजेस भी है कि आपका कोई अगर डिजीज हुआ या फिर बॉडी का भी रियल इमेज, कैडावर का रियल इमेज भी रहता है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही MCQs करना शुरू कर दें, क्योंकि MCQs करने से क्या होता है कि आप जो भी पढ़े हैं उसका यूज़ करके आप MCQs सॉल्व करते हैं। आप जनरली मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, बट आप MCQs में क्या करते हैं कि आप अपना दिमाग यूज़ करके क्लिनिकल केसेस को को रिलेट करके कि हाँ ये हो सकता है, फिर आप उससे आंसर करते हैं। तो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनाटॉमी का MCQs के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा कि एक है सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ एनाटॉमी बाय राजेश के कौशल, एंड दूसरा बुक फाइनल एज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि दीपक मारवाह का द्वारा ये किया गया, लिखा गया है। फिजियोलॉजी को हम लोग सिर्फ 3 भाग में बांटेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, फिर उसके बाद MCQ कीजिए और फिर बाद में प्रोफेशनल एग्जाम्स का तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, लास्ट के समय जब आपका प्रोफेशनल एग्जाम्स में 2 या 3 महीना रहेगा तो मोस्टली फोकस कीजिएगा प्रोफेशनल एग्जाम्स के ही ऊपर, और किधर भी मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला उस समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड करने जाएंगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रोफेशनल एग्जाम्स को कर सकें। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो बुक रिकमेंड करूंगा वो है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के सेमुलिंगम। यह बुक इजी टू रीड एंड इजी टू रीड एज कंपेयर टू गाइटोन एंड गैनोम, उससे तो बहुत ही ज्यादा इजी है और इसमें बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए पास्ट 10 ईयर्स पेपर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर बुक्स का देखा जाए तो BRS आप यूज़ कर सकते हैं। BRS में बहुत ही प्रिसाइज वे में एंड बहुत ही कॉन्साइज वे में डिफाइन किया गया है। एंड बट सेमुलिंगम में आपको बहुत ही अच्छा से समझाएगा, कोरिलेशंस, इसमें बहुत अच्छा से कोरिलेशंस किया गया है सेमुलिंगम में। MCQs के लिए फिजियोलॉजी में रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी बहुत मस्ट है एंड ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी चीज के लिए। MCQs में फिजियोलॉजी का MCQs के लिए बायोकेमिस्ट्री देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एज मैं फील करता हूँ बायोकेमिस्ट्री को बोरिंग। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं फील करता था बायोकेमिस्ट्री को बोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं और ये जनरली कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बट ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। टेस्ट से लेकर के पैथोलॉजी में भी बहुत सारा, फार्मा में भी बहुत सारा, बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको पढ़ना मस्ट है और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक्स में बात करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा वासुदेवन, क्योंकि वासुदेवन जो है एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसका लैंग्वेज इजी है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड बुक है। बट बहुत सारे लोग सत्यनारायण रिकमेंड करते हैं, मुझे भी रिकमेंड किया गया था सत्यनारायण, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा सत्यनारायण पढ़ा। तो मैं पहले सत्यनारायण ही पढ़ रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन वासुदेवन ऐसे ही लाइब्रेरी से जाके वासुदेवन किया, तो आई फेल्ट कि वासुदेवन ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सत्यनारायण। तो आप भी चेक कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा वासुदेवन, ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए जो बुक है वो BRS और एज इट इज पास्ट 10 ईयर्स पेपर मस्ट है। पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड MCQs के लिए रेबेका जेम्स का सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये आप कर सकते हैं। इससे आपका MCQs
में बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगा। और प्रैक्टिकल्स का अगर बात करूं तो प्रैक्टिकल्स में आप लोग को यूट्यूब से ही बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। प्रैक्टिकल्स के लिए उतना कोई बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आराम से यूट्यूब में सर्च कीजिए एंड प्रैक्टिकल्स देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।